नमस्कार, मैं हूं अंशिता। सीजेआई ने मोदी सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि आपका नारी शक्ति, नारी वंदन सिर्फ एक दिखावा है। आप महिला सशक्तिकरण की बात तो करते हैं, लेकिन असल में ये सब दिखावा है, सब झूठ है। यानी मोदी सरकार की खूब किरकिरी हो गई। चीफ जस्टिस अपनी तल्ख टिप्पणियों के लिए हमेशा ही जाने जाते हैं। ऐसे में जब मोदी सरकार के नारी वंदन की उन्होंने पोल खोली, तो अब सीजेआई की टिप्पणी की हर तरफ चर्चा हो रही है। तो जिस मामले में मोदी सरकार को इतनी जबरदस्त फटकार लगी, वो मामला जुड़ा है भारतीय तटरक्षक की महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने से। केंद्र की मोदी सरकार ने महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने से इनकार कर दिया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार की धज्जियां उड़ा दी। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के इनकार पर नाराजगी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय नौसेना को महिलाओं के साथ निष्पक्ष बर्ताव करने वाली एक नीति जरूर लानी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट महिला अधिकारी प्रियंका त्यागी की तरफ से दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था। उन्होंने कोस्ट गार्ड में पात्र महिला अधिकारियों को परमानेंट कमीशन प्रदान करने का अनुरोध किया। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि आप नारी शक्ति की बात करते हैं, अब इसे यहाँ दिखाएं। आपको एक जैसी नीति बनानी चाहिए जो महिलाओं के साथ उचित व्यवहार करती हो। पीठ ने पूछा कि क्या 3 सशस्त्र बलों, सेना, वायुसेना और नौसेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने के शीर्ष अदालत के फैसले के बावजूद संघ अभी भी पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण अपना रहा है। आप इतने पितृसत्तात्मक क्यों हो रहे हैं? आप तटरक्षक बल में महिलाओं का चेहरा नहीं देखना चाहते? पीठ ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता एकमात्र एसएससी महिला अधिकारी है जो स्थायी कमीशन चुन रही है, और सवाल किया कि उनके मामले पर विचार क्यों नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने यह भी पूछा कि क्या तटरक्षक में महिलाओं के लिए स्थायी कमीशन का प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट के सवालों पर बताया गया कि महिला अधिकारियों को 10% स्थायी कमीशन दिया जा सकता है। इस पर पीठ ने पूछा कि सिर्फ 10% क्यों? क्या महिलाएं कमतर इंसान हैं? न्यायालय ने पूछा कि जब भारतीय नौसेना में प्रावधान है तो तटरक्षक उन्हें स्थायी कमीशन क्यों नहीं दे रहा। हालांकि मामले में केंद्र ने तमाम दलीलें दी। केंद्र सरकार ने कहा कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं की शारीरिक क्षमता कम होती है, लेकिन केंद्र सरकार की कोई भी दलील कोर्ट में नहीं चली, बल्कि कोर्ट ने केंद्र की इस दलील को लिंग भेद और निराशाजनक बता दिया। कोर्ट ने कहा कि महिलाओं और पुरुषों को बराबरी का अवसर मिलना चाहिए। सरकार का तर्क समानता की अवधारणा के खिलाफ है और इसमें लैंगिक पूर्वाग्रह की बू आती है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार को घेर लिया और केंद्र सरकार के पास कोर्ट के किसी सवाल पर जवाब देते नहीं बने। अब महिलाओं को अधिकार देने की बात करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस की हर तरफ तारीफ हो रही है। वहीं कुछ लोग बीजेपी पर पुरुष प्रधान देश बनाने का आरोप भी लगा रहे हैं। तो नारी शक्ति को लेकर बड़े बड़े दावे करने वाली मोदी सरकार की खूब फजीहत हो गई। खुद देश की सबसे बड़ी अदालत ने बोल दिया कि आप सिर्फ दिखावा करते हो। अब जिस मामले में सरकार को फटकार लगी, उसे विस्तार से जान लेते हैं। तो प्रियंका त्यागी, जिन्होंने की सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी, वो असिस्टेंट कमांडेंट के रैंक पर शॉर्ट सर्विस अपॉइंटमेंट ऑफिसर के रूप में 14 साल पायलट रही हैं। अपनी सर्विस के दौरान प्रियंका त्यागी ने समुद्र में 300 से ज्यादा लोगों की जान बचाई, 4500 घंटे उड़ान भरी, जो सशस्त्र बलों में पुरुषों और महिलाओं के बीच सबसे ज्यादा समय है। त्यागी 2016 में पूर्वी क्षेत्र में समुद्री गश्त करने के लिए डोर्नियर विमान पर पहली बार ऑल महिला क्रू का हिस्सा भी रही। उनकी उपलब्धियों के बावजूद उन्हें परमानेंट कमीशन से वंचित कर दिया गया। दिसंबर 2023 में उनकी सर्विस खत्म हो गई। अपने साथ सिर्फ महिला होने की वजह से हुआ ये भेदभाव उनको रास नहीं आया और उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाने और लड़ाई लड़ने का मन बना लिया। इसके बाद त्यागी ने सशस्त्र बलों के तीनों अंगों आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में महिलाओं को परमानेंट कमीशन देने का हवाला देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया। दिल्ली हाईकोर्ट ने न्यायिक फैसला आने तक इंडियन कोस्ट गार्ड को अंतरिम राहत देने से इनकार करते हुए त्यागी की सेवा जारी रखने का निर्देश दिया था। प्रियंका त्यागी इसके बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंची। उन्होंने अपनी याचिका में परमानेंट कमीशन के लिए पुरुष अधिकारियों के साथ समानता की मांग की। सीनियर एडवोकेट अर्चना पाठक दवे ने त्यागी का पक्ष रखते हुए कहा कि आर्मी की तरह कोस्ट गार्ड में महिलाओं को प्रमोट किया जाना चाहिए और कमीशन अधिकारी बनने का अवसर मिलना चाहिए। जब मामला सीजेआई की पीठ वाली बेंच पर सुनवाई के लिए पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट आग बबूला हो गया और उसने केंद्र की मोदी सरकार की बखिया उधेड़ दी और कह दिया कि अपना दिखावा बंद कीजिए और अगर सच में आप महिलाओं को समान अधिकार देने की बात करते हैं तो उसे करके भी दिखाइए। देश की आधी आबादी को बेवकूफ मत बनाइए।
इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कानून अधिकारी से तीनों रक्षा सेवाओं में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने वाले फैसले का अध्ययन करने को कहा। कोर्ट ने कहा कि वो दिन गए जब कहा जाता था कि महिलाएं तटरक्षक बल में नहीं हो सकती। अगर महिलाएं सीमाओं की रक्षा कर सकती हैं तो तट की भी रक्षा कर सकती हैं। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के बबीता पूनिया फैसले का भी जिक्र किया। सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के फैसले में कहा था कि सेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन दिया जाए। तब कोर्ट ने सरकार के शारीरिक सीमाओं और सामाजिक मानदंडों के तर्क को खारिज कर दिया था। तो महिलाओं के अधिकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट से केंद्र की मोदी सरकार को डबल झटका लगा। दरअसल सेना से जुड़े एक और मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि महिला की शादी के चलते उसे किसी नौकरी से निकालना असंवैधानिक है। इसी मामले में केंद्र सरकार से पीड़िता को 60 लाख रुपए मुआवजा देने के लिए कहा। मामला साल 1988 में मिलिट्री नर्सिंग सर्विस की नौकरी से निकाली गई एक महिला अफसर लेफ्टिनेंट सेलेना जॉन से जुड़ा है, जिन्हें 36 साल पहले शादी करने के चलते नौकरी से निकाल दिया गया था। इस मामले में भी केंद्र सरकार ने कोर्ट में तमाम दलीलें दी, लेकिन कोर्ट ने केंद्र की किसी भी दलील को सुनने से साफ इनकार करते हुए कहा कि हम ऐसी किसी भी दलील को नहीं मान सकते जिसमें पूर्व लेफ्टिनेंट सेलेना जॉन के शादी करने के चलते नौकरी से निकाले जाने को सही ठहराया गया हो। ये पूरी तरह से मनमाना नियम है कि किसी महिला की नौकरी को इसलिए छीन लेना क्योंकि उसने शादी की। ये लैंगिक भेदभाव का मामला है। कोर्ट ने सुनवाई के आखिर में केंद्र को पूरे मामले का निपटारा एक साथ करने के लिए कहते हुए सेलेना को 60 लाख रुपए अदा करने का आदेश दिया। यानी केंद्र की मोदी सरकार पर लगातार 2 मामलों में लैंगिक भेदभाव के आरोप लगे। इन तीखी टिप्पणियों के बाद महिलाओं के प्रति केंद्र सरकार के रवैये पर तमाम सवाल खड़े हो गए हैं, जिससे केंद्र की मोदी सरकार के माथे पर चिंता की लकीरें आ गई हैं। इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है, यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए, व्हाट्सएप पर फॉलो कीजिए। हमें बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइए। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19 इंडिया, इसे भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार। नारी शक्ति वंदन अधिनियम ये कोई सामान्य कानून नहीं है। ये नए भारत की नई लोकतांत्रिक प्रतिबद्धता का उद्घोष है। ये अमृत काल में सबका प्रयास से विकसित भारत के निर्माण की तरफ बहुत बड़ा, बहुत मजबूत कदम है। महिलाओं का जीवन स्तर सुधारने के लिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर करने के लिए विमेन लेड डेवलपमेंट का नया युग देश में लाने की जो गारंटी मोदी ने दी थी, ये उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है।